हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी में देख रहे हैं हमारे यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं बर्न्स के बारे में। बर्न्स यानी कि जो जलने से जो इंजरीज होती हैं उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जलने पे क्या करना चाहिए, कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो आप ऑरली यानी कि मेडिसिन, क्रीम है, स्प्रे है जो आप लगा सकते हैं। पूरी वीडियो में हम बताएंगे प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, कैसे आप बच सकते हैं। कुछ होम रेमेडीज हैं, घर पे भी कुछ ट्रीटमेंट है जो आप कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बर्न इंजरीज आर वेरी कॉमन, बहुत ही कॉमन है जल जाना घर पे। काफ़ी कॉमन है, हाउस होल्ड इंजरीज में भी बहुत कॉमन माना जाता है। और जब बात आती है बर्न की, तो बर्न का मतलब सिर्फ बर्निंग सेंसेशन से नहीं है जो एक आपको फील होता है। बर्न का मतलब होता है एक सीरियस इंजरी ऑफ सेल्स का, जो कोशिकाएं होती है वहां पे उनकी डेथ हो जाती है। सीरियस सीवियर डैमेज, बहुत नुकसान हो जाना, राइट। बात करते हैं बर्न के लेवल, यानी जल कितने तरीके, क्या डिग्रीज होते हैं, कितने टाइप्स कहें या फिर डिग्रीज कहें, यानी कितने तरीके से होता है, कम होता है या ज्यादा होता है। तो यूजुअली इसको 4 डिग्री में रखा जाता है। सबसे पहले फर्स्ट डिग्री आता है, फर्स्ट डिग्री बर्न। देखिए फर्स्ट डिग्री बर्न क्या होता है, सुपरफिशियल, नाम से पता लग रहा है सुपरफिशियल, यानी ये सिर्फ आपकी ऊपरी जो लेयर होती है, ऊपरी सतह होती है स्किन की, सिर्फ उसको अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सिर्फ ऊपर का जो स्किन जलता है उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। अब देखिए सिर्फ ऊपर ऊपर का जल रहा है तो उसको घाव भरने लगेगा और उसमें कम दर्द होगा, कम पेन होगा, तो उसमें कोई जो है ब्लिस्टर जैसे फफोले आपने देखे होंगे वो भी नहीं होते हैं, कोई वहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है फर्स्ट डिग्री बर्न में। उसके बाद आता है आपका सेकेंड डिग्री बर्न। सेकेंड डिग्री बर्न में थोड़ा और इंजरी हो जाता है, वो सभी लेयर जो स्किन की होती हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री में ऊपर ऊपर का है तो सेकेंड डिग्री में नीचे तक की स्किन की सारी लेयर्स अफेक्ट हो जाते हैं, जो जितनी भी परत होती हैं। और इसमें छाले भी हो जाते हैं, फफोले जिसको हम कहते हैं, ब्लिस्टर फॉर्मेशन भी हो जाती है, सूजन होना, रेडनेस होना, थिक हो जाना, लेदर लाइक स्किन हो जाना, ये सब भी देखा जाता है सेकेंड डिग्री बर्न में। और अगर हम बात करें थर्ड डिग्री बर्न की, देखिए थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन, सीरियस और डैमेज हो जाना स्किन का, और ज़्यादा नीचे स्किन हड्डियों तक, जोड़ों तक और ज़्यादा बर्न हो जाना, यानी कि थोड़ा और सीरियस है थर्ड डिग्री बर्न, राइट। फोर्थ डिग्री की अगर हम बात करें तो थर्ड डिग्री में जितने भी सारे सिम्टम्स हैं उसके साथ साथ फोर्थ डिग्री में वाइड स्प्रेड हो जाता है, यानी एरिया बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाना और डीपर डाउन, यानी बहुत अंदरूनी तक जो है बर्न हो जाना, जलन जिसको हम कहते हैं जलने का। तो ये फोर्थ डिग्री बर्न है। कॉजेज की, कारण की, किस किस तरीके से बर्न हो सकता है। देखिए आपने देखा होगा बर्न इंजरीज कई तरीके की होती हैं, किसी से भी हो सकता है स्कैल्डिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे मान लो गर्म पानी, गर्म कोई लिक्विड है, हॉट लिक्विड है, बॉइलिंग वाटर है, किसी भी तरीके का कोई गर्म लिक्विड से आपको होता है तो उसको हम स्कैल्डिंग कहते हैं। या फिर आपको किसी तरीके का कोई केमिकल बर्न हो सकता है, कई केमिकल्स होते हैं जो भी बर्न कर देते हैं तो उसको हम केमिकल बर्न कहते हैं। कई बार इलेक्ट्रिकल बर्न देखे जाते हैं, जैसे होगा तो वो भी इलेक्ट्रिकल देखे जाते हैं। बहुत टाइप के घर पे भी, जैसे अगर हम बात करें जिसको हम फायर बर्न जो कॉज करते हैं, जैसे फ्लेम से, जैसे कैंडल हो गई, स्टिक हो गया, लाइटर हो गया, है ना। बात करते हैं सन एक्सपोजर। देखिए बहुत ज़्यादा, वैसे हमने सन बर्न के ऊपर, यानी धूप से जल जाता है स्किन, सन बर्न के ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है, अच्छे से बताया भी हुआ है। तो सन बर्न का अगर केस है तो आप हमारा सन बर्न वाला वीडियो भी देख सकते हैं, प्रॉपर अच्छे से बताया हुआ है। तो सन बर्न यानी कि धूप में बहुत ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में रहने पर आपका स्किन जल जाना, वो उसको हम सन बर्न कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम इस जो डिग्रीज हैं, यानी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, इन डिग्री के हिसाब से हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या होता है, कितना कितना नुकसान होता है, कौन सी डिग्री को कैसे ट्रीट करना चाहिए, कौन सी डिग्री का क्या इलाज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि फर्स्ट डिग्री बर्न जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है, ऊपर ऊपर का होता है, तो फर्स्ट डिग्री बर्न होता है। फर्स्ट डिग्री बर्न में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जो है रेडनेस, लाल हो सकता है एरिया, सूजन वहाँ पे हो सकती है, दर्द हर बर्न में देखा जाएगा, यूजुअली स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड में तो देखा ही जाता है। तो वहाँ पे दर्द हो सकता है, लाल हो सकता है एरिया, सूज सकता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस, पेनफुल, इन्फ्लामेशन, ये सब देखा जाता है। फर्स्ट डिग्री बर्न को भरने में, उसको हील होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इंजरी ज़्यादा नहीं है, कम इंजरी है, कम चोट है, तो वो हफ्ते 10 दिन में ही वो हील हो जाता है, भर भी जाता है और स्किन निकल सकती है, पीलिंग हो सकती है, यानी स्किन आ सकती है, वो एक हीलिंग का साइन होता है। तो ये फर्स्ट डिग्री बर्न का प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि फर्स्ट डिग्री बर्न में, देखिए बर्न का केस है, फर्स्ट डिग्री बर्न का है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रनिंग कूल वाटर, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बट हाँ ठंडा ठंडा जो लगे, बहुत ठंडे से नुकसान होगा, ठंडा ठंडा जो लगे, सिर्फ कूल वाटर, कोल्ड नहीं। तो कूल वाटर, रनिंग वाटर में आप अपना अफेक्टेड एरिया को कूल वाटर के नीचे ले जा सकते हैं, रख सकते हैं उसको, ताकि वहाँ पे कूलिंग हो 5, 10, 15 मिनट के लिए, जितना ज़्यादा है उतना ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगा, कम है तो कम 5-10 मिनट के लिए आप वहाँ पे रख सकते हैं उसको। और अगर आपके पास घर पे ही होम बेस्ड कोई एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट क्रीम है तो वो आप लगा सकते हैं घर पे इमरजेंसी के लिए।
वो आप लगा सकते हैं। तो साफ रखना जरूरी है, ठंडा रखना चाहिए। अगर कोई क्रीम है, ऑइंटमेंट है तो वो आप लगा सकते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हम होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी देने वाले हैं, तो ये आप कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन देखा जाता है। अब बात करते हैं हम सेकंड डिग्री बर्न की। देखिए सेकंड डिग्री नाम से पता लग रहा है थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाना, पूरी स्किन का बर्न हो जाना, पूरी स्किन का ही जल जाना, पूरी लेयर स्किन का जल जाना, अंदर तक और पहुंच जाना, तो इसको सेकंड डिग्री कहते हैं। इसमें ब्लिस्टर यानी फोफोले, जो ब्लिस्टर जिनको हम कहते हैं फोले टाइप में, वो भी बन जाते हैं, वो बन भी जाते हैं, वो पोप आउट यानी वो फूट भी जाते हैं, तो उनका पानी वहाँ पे रह सकता है। तो एक डेलिकेट टाइप का है, इसको साफ करना, ड्राई रखना ये ज़रूरी है। इस पर भी क्रीम लगाना, इसकी केयर करना थोड़ा एक्स्ट्रा ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा और सीरियस बन है ये। हाँ जी, तो इसमें भी आप सेम वैसे ही कर सकते हैं जो हमने बात करी। सबसे पहले रूप का रनिंग कूल वाटर आप लगाएं, एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट आप लगा सकते हैं, और अगर आपको लगता है प्रॉब्लम ज़्यादा है तो फिर आप अपने हॉस्पिटल डॉक्टर को विजिट भी कर सकते हैं। अगर इसको टाइमली ट्रीट नहीं कर सकते हैं तो फिर वही है, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर इसमें देखा जाता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्किन ग्राफ्टिंग कई बार कर सकते हैं। स्किन ग्राफ्टिंग का मतलब जो आपका बर्न एरिया है वहाँ का स्किन अगर बहुत ज़्यादा जल गया है तो जो हेल्दी है वहाँ से स्किन लेके वहाँ पे फिक्स कर देना, वो स्किन ग्राफ्टिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उनमें ऐसा कर सकते हैं। तो है थर्ड डिग्री बर्न की। देखिए थर्ड डिग्री बर्न सेकंड से भी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, और ज़्यादा इंजरीज हैं, वाइड स्प्रेड, ज़्यादा एरिया को ये अफेक्ट कर रहे हैं। और थर्ड डिग्री बर्न का एक मिसकॉन्सेप्शन ये देखा जाता है कि थर्ड डिग्री बर्न में बहुत ज़्यादा पेन होता है, बट ऐसा नहीं होता है। थर्ड डिग्री यानी बहुत ज़्यादा बर्न हो जाने में आपकी जो नर्व है जिनसे हमें पेन का सेंसेशन मिलता है उन्हीं की डेथ हो जाती है, तो पेन हमें नहीं देखने को मिलता है यूजुअली, बजाय कि ज़्यादा पेन देखने के, है ना। ऐसा नहीं होता है इसमें। बर्न से थर्ड डिग्री बर्न में हमेशा आपको जो है हॉस्पिटल डॉक्टर का जो हेल्प चाहिए होता है, बिकॉज थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड है, सीवियर है, पूरा स्किन का ही डैमेज है, इवन आपके बोन, जॉइंट, अंदर के टिश्यूज भी इसमें जल रहे हैं, तो इसके लिए डॉक्टर इमरजेंसी मेडिकल केयर की ज़रूरत है। हाँ जी, फिर बात कर लेते हैं हम कॉम्प्लिकेशन की, क्या नुकसान होते हैं। देखिए बर्न को अगर ठीक ना करा जाए तो क्या नुकसान हो सकता है। फर्स्ट और सेकंड डिग्री यानी स्टार्टिंग के जिनमें कम स्किन था, थोड़ा और था, उनमें यूजुअली इतने बड़े कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखे जाते हैं, आप अच्छे से अगर मैनेज कर लेते हैं तो। बाकी थर्ड और फोर्थ डिग्री के कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं बर्न के। देखिए स्किन अगर बर्न है तो क्या देखा जाता है, बर्न में इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, इन्फेक्शन हो जाता है। नॉर्मली हमारा स्किन देखिए इंटैक्ट है, कोई यहाँ पे ब्रेकेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया एंटर नहीं कर सकते हैं। बट जैसे बर्न होता है, स्किन ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करके इजीली इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकते हैं, जिसको हम सैप्सिस कहते हैं। सैप्सिस एक पस फॉर्मेशन कलेक्शन वहाँ पे हो सकता है। उसके बाद टेटनस भी आपने सुना होगा, टेटनस भी देखा जाता है। टेटनस भी एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और वहाँ पे अगेन स्किन ब्रेकेज हो गई है वहाँ पे, तो बैक्टीरिया एंटर करके इजीली आपको टेटनस कर सकते हैं। इसलिए टेटनस का इंजेक्शन लगाना जरूरी है। अगर आपको नहीं लगा हुआ है तो टेटनस का इंजेक्शन भी बर्न केसेस में जरूरी हो जाता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। हाइपोथर्मिया, किसी पेशेंट में हाइपोथर्मिया, देखिए हाइपोथर्मिया का मतलब बॉडी टेम्परेचर कम हो जाना, लॉस हो जाना, तो हाइपोथर्मिया हाइपोवोलूमिया होता है, यानी ब्लड लॉस आपका हुआ है तो हाइपोवोलूमिया देखा जा सकता है। शॉक, कई बार शॉक, इवन डेथ बर्न की वजह से देखे जाते हैं। हम यहाँ पे प्रिवेंशन की कि कैसे बच सकते हैं, बहुत ही आसान है। जो भी इन्फ्लेमेबल आइटम्स है आपको कैश करने वाले, वो दूर होने चाहिए। बच्चों को रसोई से जो है किचन से दूर ही रहना चाहिए कुकिंग के टाइम पे। जो लाइटर्स वगैरह हैं, मैच स्टिक्स हैं, माचिस वगैरह, ये सब अपने बच्चों की उससे दूर होनी चाहिए। छोटी छोटी बेसिक बातें जो हम फॉलो कर प्रिवेंशन के लिए। हाँ जी, और धूप में निकलना, जिनका काम है बाहर है, धूप में जाना है तो अवॉइड करें। पीक आवर्स पे जाना, धूप में जाना अवॉइड करें। है तो सन क्रीम आप लगा सकते हैं, जो सनबर्न का वीडियो हमने डाला है उसमें भी हमने बताया सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खे, होम ट्रीटमेंट, होम मैनेजमेंट। बर्न के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री बर्न को आप अच्छे से अगर ट्रीट करना चाहें तो आप अच्छे कर सकते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने जैसे इनिशियली बताया था कि अगर आपको कोई बर्न इंजरी हो जाती है तो ठंडा पानी से आप उसको 5, 10, 15 मिनट उसके हिसाब से वहाँ पे रनिंग वाटर ठंडे से आप उसको नीचे कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उसको आप साफ कर सकते हैं। हल्के साबुन से, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, सॉप से, डिटॉल से अच्छे से आप उसको साफ कर सकते हैं। कोल्ड कंप्रेशन यानी ठंडा कपड़ा साफ होना चाहिए, लेकिन वो भी आप लगा सकते हैं थोड़ा पेन कम करने के लिए, सूजन कम करने के लिए। अगर आपके पास एंटीसेप्टिक कोई क्रीम है तो वो लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास एलोवेरा प्लांट है तो एलोवेरा का लीफ जो है डायरेक्ट, वो एलोवेरा की जो पत्ती होती है उसको डायरेक्ट तोड़ा और उसको डायरेक्ट ही लगा लिया, और एक पतली सी लेयर वहाँ पे बना ली जहाँ पे प्रॉब्लम है। एलोवेरा एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी सूजन को कम करता है, पेन को भी कम करता है, इन्फेक्शन को भी कम करता है। तो एलोवेरा का जूस आप डायरेक्टली लगा सकते हैं बर्न पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हनी, आप हनी यूज़ कर सकते हैं, मेडिकेटेड हनी होना चाहिए।
आपको नहीं अप्लाई करनी चाहिए जो यूजुअली पेशेंट कर लेते हैं। एक तो आपको ठंड आइस नहीं लगानी है, आइस कभी नहीं लगानी है क्योंकि आइस से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है। आपको बटर, घी हो गया, ऑयल हो गया, तेल हो गया, ये भी आपको नहीं लगाना होता है। इनका कोई मेडिकल जो है रीजनिंग नहीं है कि इनकी वजह से कोई बेनिफिट है, तो आप अननेसेसरी इनसे बचें। पेस्ट, आइस, ये आइटम से आप बचें, ये आपको अप्लाई नहीं करने हैं। अब किसी होम्योपैथी बहुत अच्छा है, फर्स्ट डिग्री और सेकेंडरी बर्न के लिए आप इजीली यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मेडिसिन रखी हुई है कैंथारिस। बर्न के लिए कैंथारिस बहुत अच्छा दवा है। कैंथारिस आपको जो है फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री दोनों बर्न में राहत देता है। और कैंथारिस करता क्या है कि कैंथारिस एक तो आपके ब्लिस्टर बनने से बचाता है, ब्लिस्टर फॉर्मेशन को बचाता है, बर्निंग सेंसेशन में को रिलीफ करता है, दर्द को कम करता है, और साथ ही साथ अगर छाले हो भी गए यानी ब्लिस्टर अगर हो भी गए हैं तो उनको जल्दी से जल्दी हील करता है। तो कैंथारिस आप यूज कर सकते हैं। नंबर 1 टॉप रैंक पे आता है कैंथारिस। यूज कैसे करना है? 2-2, 3-3 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले रेगुलरली आप यूज करें। और अगर देखिए ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 5-6 बार भी आप यूज कर सकते हैं। बर्न का केस है तो रिपीट करना पड़ सकता है। मेडिसिन है कॉस्टिका। देखिए कॉस्टिका में एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जब आपका हीलिंग रुक जाता है, यानी वुंड का हीलिंग, घाव भर नहीं रहा है काफी टाइम से, तो आप कॉस्टिका यूज कर सकते हैं। बूंदे सीधा जबान पे, अगर जलन होती है तो थोड़े से पानी में 2-3 जो है बूंदे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। वही कैलेंडुला, देखिए ये हमने क्लिनिक के पर्पज से रखा हुआ है, बड़ा मेडिसिन है थोड़ा, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मदर टिंचर इसके ऊपर लिखा हुआ है, मदर डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट होते हैं। कैलेंडुला क्या करता है? आपको इन्फेक्शन से बचाता है, यानी कैलेंडुला की एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। तो कैलेंडुला आपको उससे बचाता है। तो कैलेंडुला मदर टिंचर है। मदर टिंचर को कॉटन रुई की मदद से आप जो आपका जहाँ पे जला हुआ है वहां पे आप लगा सकते हैं, और दिन में भी इसको आप कई बार लगा सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स। कैलेंडुला सेप्सिस से बचाता है, आपको टेटनस से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है। तो कैलेंडुला इन्फेक्शन को रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। ब्लिस्टर फॉर्मेशन को भी कैलेंडुला बचाता है। आपके पास फॉर्मेशन हो गया है, इन्फेक्शन हो गया वहां पे, फिर आप हेपासल्फ यूज कर सकते हैं। हेपासल्फ होम्योपैथिक मेडिसिन है, यूज वैसे ही करना है। इसको ओरली यूज करना है, मेडिसिन को मुंह में लेना है। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम, सेम वैसे ही। बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ही इंटॉलरेंस टू कोल्ड, यानी उसे बहुत ठंड लगती है, हमेशा कवरिंग अप चाहिए, सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा टच। आर्सेनिक एमाल्गम हमने रखा हुआ है। ऐसी आर्सेनिक एमाल्गम होम्योपैथी की ऐसी दवा है जो गैंग्रीन के केसेस, यानी कि स्किन का डेथ हो जाना, नुकसान हो जाना, बिल्कुल डेथ ऑफ द सेलुलर टिश्यू को हम गैंग्रीन कहते हैं। तो गैंग्रीन में आर्सेनिक बहुत अच्छा रहेगा, आप यूज कर सकते हैं ऑरली। 2-2, 3-3 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले, रेगुलरली 2-4 हफ्ते, या डिपेंडिंग जितना आपको प्रॉब्लम है हुआ है। हाँ जी, बर्न, तो ये मेडिसिन है, ये आपको, ये लिक्विड मेडिसिन है, पीने का है, ये आप ड्रॉप्स फॉर्म में, इसको आपको पानी के साथ लेना है, मिक्स करना है। 10-15 ड्रॉप्स, इनमें 2-3 बार, देखिए लिक्विड है, आप देख रहे होंगे। 10-15 ड्रॉप्स 2-3 चम्मच गुनगुने पानी में अच्छे से मिक्स करके आप इसे ले सकते हैं। दिन में 2-3 बार, 4 बार। ये इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन मिली हुई हैं, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है, एक अकेला मेडिसिन भी काफ़ी है इसे आप रखे हुए। देखिए ये होम्योपैथी में बहुत निकलता है, बर्न स्प्रे, बर्न रिलीफ, ये एक तरह का स्प्रे है। हाँ जी, कर सकते हैं दिन में जो है मल्टीपल टाइम्स, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जो दवा। फिर हमने रखा हुआ है यहाँ पे कैंथारिस मेडिसिन की भी बात करी थी। और इस क्रीम के साथ साथ, जैसे मान लो ये कैंथारिस का दवा है, खाने के साथ साथ आप कैंथारिस क्रीम भी यूज कर सकते हैं। कैंथारिस क्रीम को वहीं पे लगाना है, दिन में 2-4 बार। कैंथारिस क्रीम अगर आप खाएंगे, लगाएंगे तो आपका जल्दी घाव बढ़ जाता है, पर वही बात है, अगर आप यही क्रीम लगा रहे हैं तो फिर आपको यही क्रीम लगाना है, कोई और कुछ नहीं लगाना है। और यही मेडिसिन खा रहे हैं तो यही मेडिसिन खाना है, इस तरीके से है। और वही आप रेगुलरली यूज कर सकते भी है। देखिए हमने बात करी थी कैलेंडुला मदर टिंचर की, तो ये हमने कैलेंडुला मदर टिंचर की बात करी थी, और कैलेंडुला क्रीम की बात करी थी। आप ऐसा कर सकते हैं, कैलेंडुला क्रीम मदर टिंचर को आप लगा सकते हैं, और इसको आप ओरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, यानी मुंह में भी ले सकते हैं। लेकिन मदर टिंचर को अगर आप मुंह में लेते हैं तो थोड़े से पानी में, 2-3 चम्मच पानी में इसकी 10-15 ड्रॉप मिक्स करके फिर आप लीजिएगा, और फिर आप कैलेंडुला को लगा सकते हैं। अगर आप कैलेंडुला खाने में यूज कर रहे हैं तो आप कैलेंडुला लगा भी सकते हैं, पर अगर आप इसको लगाने में यूज कर रहे हैं तो फिर इसी को यूज करें, इसकी जरूरत नहीं है। इससे सफाई भी हो जाती है और इससे हीलिंग भी हो जाती है। फिर हमने रखा हुआ है यहाँ पे एलोवेरा कैलेंडुला होम्योपैथिक हीलिंग क्रीम। हमने बात करी थी एलोवेरा आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन से बचाता है, तो होम्योपैथी का ये एलोवेरा कैलेंडुला मल्टीपर्पज क्रीम है, हर तरह की इंजरीज में काम आता है। बर्न इंजरी में, सनबर्न में भी हमने इस क्रीम के बारे में डिस्कशन करा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं होम्योपैथी। तो होपफुली ये वीडियो आपकी मदद कर सके। शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं अपडेटेड रहने के लिए। वीडियो की अलग स्क्रीन पे हमने अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन पे भी क्लिक कर सकते हैं, और सभी दवाओं के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो जो मेडिसिन जैसे सिम्टम के हिसाब से जो लगे उसको एक टाइम पे एक ही दवा यूज करें, कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।